यहाँ पर श्री कृष्ण का अविविचारणी, मतलब आप और हमारी जैसी भक्ति नहीं चलेगी। भगवान ने कहा अनन्य भक्त होना चाहिए। अगर वो मेरी भक्ति कर रहा है तो वो मन क्रम वचन से मेरी ही भक्ति करे, वो फिर किसी और की तरफ ना देखे, क्योंकि यहाँ पर संतों ने भी कहा है कि प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाये। तो यहाँ पर वही बात श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरी भक्ति करे वो फिर केवल मेरी ही भक्ति करे। क्यों? क्योंकि फिर उसका आधा अधूरा नहीं चलेगा। जैसे आप और हम कहते हैं कि हम सोमवार को किसी की पूजा कर ली, मंगल को किसी की कर ली, बुध को किसी की कर ली, तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि अगर इस माया को पार करना है तो मेरी भक्ति करनी हो। यहाँ पर श्री कृष्ण बताते और हैं इस चीज़ को कि उनकी भक्ति कैसे की जाती है, भक्ति का स्वरूप क्या है। पूजा तो आप और हम अनेक देवी देवताओं की कर लेते हैं, पूजा की विधियाँ भी हैं, पर यहाँ पर जो भक्ति है वो भक्ति किसकी हो सकती है? भक्ति केवल भगवान की हो सकती है। और भगवान कौन है? भगवान स्वयं श्री कृष्ण हैं। यहाँ पर भगवान दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि अनेक देवी देवता आप और हम देखते हैं उनकी पूजा होती है, पर यहाँ पर जो भगवान कहा जाता है और जो भक्ति कही जाती है वो भक्ति केवल भगवान की होती है। और भगवान की भक्ति कैसे होती है? वो होती है अनन्य प्रेम से। अनन्य, यहाँ पर भगवान ने कहा कि मेरा जो भक्त है वो व्यभिचारी नहीं होना चाहिए। भगवान ने कहा अव्यभिचारी हो, ऐसी भक्ति चाहिए जो कि अव्यभिचारी हो, वो किसी और की तरफ ना देखे, ना मन से देखे ना अपने वचन से देखे, किसी भी तरीके से मन क्रम वचन उसको एकाग्र मन से मेरी ही भक्ति करनी है, मेरे ही शरण में होना है। और यहाँ पर श्री राम भी कहते हैं कि सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। यहाँ पर भी भगवान ने यही कहा श्री राम जी ने कि आप सबके प्रेम को, सबके ममता, यहाँ पर कह रहे जो सबका प्रेम है, सबके ममता ताग बटोरी, उस सबको बटोर लीजिए और मम पद मनहि बांध बर डोरी। और यहाँ पर राम जी कहते हैं कि मेरे चरणों से उस सारी ममता को ला करके बांध दो, मतलब मेरे ही चरणों में आप प्रेम कर लो। उसी भक्ति की बात यहाँ पर श्री कृष्ण करते हैं कि कैसी भक्ति चाहिए? अनन्य भक्ति। भगवान कहते हैं कि अगर इस माया को पार करना है तो मेरी ही भक्ति पार कर सकती है। अन्य देवी देवताओं की भक्ति आपको सुख दुख प्रदान कर देगी, आपको स्वर्ग का सुख प्रदान कर देगी, ब्रह्मलोक का सुख प्रदान कर देगी, पर आपको इस सुख दुख के पार नहीं ले जाएगी, इस माया के पार नहीं ले जाएगी। आपका जो आना जाना है वो खत्म नहीं होगा आपको, क्योंकि आप और हम जानते हैं कि अगर हमने स्वर्ग की भी प्राप्ति कर ली है तो भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जैसे